गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 के मैथमेटिक्स को, और जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे। ठीक है, इसके पहले 3.1 कर चुके हैं, 3.2 कर रहे थे। और 3.2 में क्वेश्चन नंबर आज 4 देखेंगे। क्या है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और कौन से क्या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो देखो, संगत और असंगत हम लोग डिसाइड कर चुके थे कि ऐसा युग्म होगा जो प्रतिच्छेद करता हुआ होगा, संपाती होगा तो संगत होगा। प्रतिच्छेद करता हुआ और संपाती होगा। अब ये जानो कि प्रतिच्छेद करता हुआ कब होगा। कि प्रतिच्छेद करता हुआ कब होगा कि जो युग्म होगा उसमें a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होगा, तो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, और जब प्रतिच्छेद करेगी तो युग्म हमारा संगत होगा। ठीक। दूसरा कंडीशन इसमें जान लीजिए कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, तो रेखा हमारी संपाती होगी। संपाती रेखा के बारे में भी बताया गया था कि दो या दो से अधिक ऐसी रेखाएं जो एक जैसी दिखें, यानी कि किसी जाए रेखा तो कई हो लेकिन देखने में लगे कि एक ही रेखा है, तो ऐसी रेखा को हम लोग संपाती रेखा कहते हैं। और संपाती रेखा जब होगी तो तब भी हमारा जो युग्म होगा वो क्या होगा, संगत होगा। केवल असंगत कब होगा, जब रेखा समांतर होगी। रेखा क्या होगी, दो जो रेखाएं होंगी वो क्या होगी, समांतर होंगी, तब असंगत होगा। और समांतर कब होगी, जब a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 होगा, तब वो समांतर होगी और हमारा क्या होगा, युग्म असंगत होगा। और असंगत जब होगा तो उससे हम हल नहीं कर पाएंगे, उसको वहीं छोड़ देंगे। उस क्वेश्चन को लिख के कि अतः हम दी हुई रेखा क्या है, समांतर है, और जो युग्म है वो क्या है, असंगत है। तो चलो हम लोग आज एक टाइम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को चेक कर रहे हैं और हल करते हैं इनको। पहला आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो 5 को अगर हम इधर लेके चले आए, साइड चेंज कर दें, तो x प्लस वाई माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लो। ठीक है। सेकंड क्या आपका बनेगा, सेकंड क्या बनेगा, देखो 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये आपका सेकंड हो जाएगा। अब जैसे उस दिन किए थे हम लोग, सेम उसी तरह हम लगा लेंगे सवाल को। इस समीकरण फर्स्ट से देख लेंगे। फर्स्ट से क्या, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट से यहाँ अगर हम निकालें जो हमारा रैखिक समीकरण युग्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमने लिख के इससे पहले क्लास में बता दिया है, अब बार बार उसे नहीं लिखेंगे हम। यहाँ से हम देखेंगे, तो यहाँ से निकालो समीकरण 1 में, तो a1 की वैल्यू क्या निकलेगी, देखो x का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है, तो कितना गुणांक होगा, 1 होगा, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी तरह b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो b1 की भी वैल्यू y का गुणांक कुछ जो नहीं दिखेगा तो क्या हो जाएगा, 1। और c1 देखो कितना हो जाएगा, c1 आपका कितना है, -5। इस वजह इसको पक्षांतर कर दिया गया। यहाँ से अगर c1 -5 लिखते, जैसे आप कंफ्यूज हो जाते कि यहाँ तो 5 प्लस है, तो इसको इस जो रैखिक समीकरण है उस रूप में हम लोग पहले लिख लेंगे। तो रैखिक समीकरण युग्म आपको पता ही कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, उसके रूप में इसको हम लिखेंगे, तब हम यहाँ से इसको लिखेंगे वैल्यू को। इसी तरह समीकरण 2 में भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, समीकरण 2 में भी क्या, a2 बराबर कितना हो जाएगा, x का गुणांक देखो 2 है तो 2 ही हो जाएगा। इसी तरह b2 y का गुणांक भी 2 है तो 2 हो जाएगा। इसी तरह c2, तो c2 की वैल्यू क्या है, -10। ठीक। अब हम लोग इसका कंपेयर कर लेंगे, देखेंगे कि कैसा है, पहले इसके परिचित हो पाएंगे कि रैखिक समीकरण युग्म क्या है कैसा। तो देखो a1 अपान a2 की वैल्यू अगर आपके पास देखो, इसलिए कह सकते हो कि a1 जो अपान a2 है, इसकी वैल्यू क्या मिली आपको, 1। a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू 2, तो 1/2। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग b1 अपान b2 की वैल्यू, b1 अपान b2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू भी 1 है
और ये कितना हुआ 2, तो इसकी 1/2 हो गई। अब देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 मिल गया। अब इसके लिए हमें तब c1 भी चेक कर लें। क्या कर लें? c1 भी चेक कर लें। तो c1/c2 की वैल्यू देखो, c1 की वैल्यू कितना है -5 है और c2 की वैल्यू कितना है -10 है। अब देखो इसके अंश और हर में दोनों जगह माइनस है, तो माइनस दोनों जगह है, तो माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो आपको देखने से ही लग रहा होगा कि c1/c2 की जो वैल्यू है वो भी 1/2 ही आ गई। क्या आ गई? 1/2 आ गई। अर्थात आप कह सकते हो, इसलिए कह सकते हो कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, और इन सब की वैल्यू कितना है 1/2। और जब ये मिल गया तो आपको पता हो गया होगा कि जब ये कंडीशन मिलती है तो हमारी जो हमारा जो रैखिक समीकरण युग्म होता है वो क्या होता है, संपाती होता है। और जब संपाती होगा तो संगत होगा। अर्थात दी हुई रेखा क्या है, वो संपाती है, अर्थात रैखिक युग्म क्या है, संगत है। ठीक है, लिख सकते हो कि अतः दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संपाती है, संपाती है। अतः युग्म क्या है, संगत है। क्या है? संगत है। तो ध्यान दीजिएगा, अतः दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म संपाती है, अतः युग्म हमारा क्या है, संगत है। और कहा गया है सवाल में कि यदि संगत है, क्या है, संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। संगत है तो किस विधि से, ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब इसका हम लोग हल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? हल निकाल लेंगे। पहले वाले का देखो क्या लिखा है, x + y बराबर 5 लिखा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x + y बराबर 5 लिखा है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 - y। क्या हो जाएगा, 5 - y। अब यहां से अगर हम देखो y की वैल्यू 1 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू आ जाएगी 5 में से 1 निकल जाएगा 4। इसी तरह y की वैल्यू अगर 0 ले लें तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 5 - 0, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। इसी तरह यहाँ लिख सकते हो कि y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, ठीक, y बराबर 1 रखने पर 4 आएगा, y बराबर 0 रखने पर 5 आ गया, 2 आ गया, 2 चेक कर लिए। इसी तरह हम दूसरा समीकरण भी ले लें। क्या ले लें, दूसरा क्या था आपका, दूसरा था 2x + 2y बराबर -10। 2x + 2y बराबर 10 है। ठीक है, 2x + 2y बराबर 10 है। तो हम इससे देख लेंगे कि 2x बराबर कितना हो जाएगा, 10 - 2y, 10 - 2y। ठीक, अब यहाँ y बराबर अगर क्या ले लिया जाए, y बराबर 0 रखने पर, पहले 0 रख लो, चलो, अगर y बराबर 0 रख लिया जाए तो देखो x की वैल्यू क्या निकलेगी, 2x बराबर 10 - 2 गुणा 0, तो 2 गुणा 0 0 हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी आपके पास, 5 आ जाएगी। फिर y बराबर अगर 1 ले लें, क्या ले लें, y बराबर 1 ले लें, तो y बराबर अगर 1 ले लिया जाए तो देखो कि कितना बनेगा, 2x माइनस बराबर 10 - 2 गुणे 1, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 10 - 2, 10 - 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 2x की वैल्यू अगर 8 है तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब ये वैल्यू हमें मिल गई। अब इससे हम लोग अपना क्या है, पहले इसका वाला एक बॉक्स जनरेट कर लेंगे। ये किसका लिया है हम लोग, x बराबर 5 - y के लिए। तो x देखो यहाँ
x और यहाँ y। अगर y की वैल्यू क्या है, आपने लिया है 1 लिया है तो x की वैल्यू 4 आई है, y की वैल्यू आपने 0 लिया है तो x की वैल्यू कितना आई है, 5 आई है। इसी तरह दूसरे वाले के लिए बॉक्स बना लेंगे हम लोग, तो दूसरे वाले का यहाँ नीचे से बना ले रहे हैं। यहाँ पर भी ऐसे x और y। अगर y की वैल्यू दूसरे वाले में हमने क्या लिया है, पहले 0 लिया है तो x की वैल्यू कितना आई है, 5 आई है। y का वैल्यू 1 लिया है तो x की वैल्यू कितना आई है, 4 आई है। ठीक, अब ये वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, अब ये वैल्यू मिल गई तो इससे हम लोग ग्राफ जनरेट कर दें। क्या कर दें, ग्राफ जनरेट कर दें। ध्यान देंगे ऐसे, ठीक। अब पता है कि ये y होता है, ये y का अपोजिट है आपका, ये x है और ये x का अपोजिट है। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपको कि मान लिया जाए कि यहाँ वैल्यू क्या है, मानना क्या है, 1 हो गया, ये 2 हो गया, या 3 हो गया, ऐसे 4। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5। ठीक है, इसे इधर क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरह इधर -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, यहाँ पर भी 5 कर दो। ठीक है, अब ध्यान दो, पहली वैल्यू देखो, इसको हमने पहला क्या है, समीकरण हमारा क्या था, x + y = 5। ठीक है, x + y = 5। तो अभी हम बाद में समीकरण लिखते हैं। पहला देखो क्या है, निर्देशांक 1 है 4 है। 1 किस पे है, 1 कहाँ देखो, और 4 x पे, यानी कि यहाँ x पे यहाँ ये। ठीक, और y से यहाँ रेखा जाएगी, ऐसे रेखा जाएगी और x से यहाँ जो आएगी, जहाँ पे काटेगी, ये निर्देशांक आपका हो जाएगा। ठीक है, क्या 4, 1। ठीक, इसी तरह दूसरा वाला 5, 0 5, 5, तो 5 आपका तो यही है। ठीक, और 0 भी यहाँ से आई, y वाला 0, अर्थात ये बिंदु आपको यहाँ पर ही ऐसे मिल जाएगी और यहीं पर आप लिख दीजिए 5, 0। ठीक, उसके बाद देखो x की वैल्यू 5 है, यहाँ पर भी 5, 0 हो गया। ठीक, और क्या 4, 1 हो गया। अब इस वाले रेखा को जो ऐसे आई है तो इसको आप मिला सकते हो दोनों में। देखो 4, 1 5, 0, तो ये ऐसे, इसको ऐसे ऐसे मिलाओ, यहाँ से दोनों बिंदु से ऐसे लिख के चले जाए, और ये जो हमारे लिए आवा है x + y = 5 और क्या 2x + 2y = 10। ये इस तरह से ग्राफ डिजाइन करना है। देखो यहाँ पे ग्राफ में और भी ऐड हो सकता है, जब हम यहाँ पर y की वैल्यू और कुछ ले लें, जैसे y की वैल्यू 2 ले लें, यहाँ पर हमने सेम वैल्यू ले लिया था, तो y की वैल्यू 2 लोगे तो x की कोई दूसरी आएगी, तो बिंदु और कहीं ना कहीं जाएगा। माइनस करना है तो y की कोई वैल्यू ले लो बड़ी में, y की वैल्यू जैसे बड़ी लोगे तो ये माइनस में भी आ जाएगा, तो इधर भी आ सकता है। ठीक है, तो ये ग्राफ इस वाले जो वैल्यू मानोगे उसके अकॉर्डिंग बन जाता है। ठीक है, तो आसान करिए कि हमेशा इसको आसान ही वैल्यू में मानिए, कि जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा इसमें है सवाल, हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर क्या है कि x - y = 8 और 3x - 2y = 16। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे। चलो इसको हम लोग करते हैं। यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं कि x - y - 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, और दूसरा क्या बन जाएगा 3x - 3y - 16 = 0। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिए, समीकरण फर्स्ट से, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट से आप देखेंगे कि a1 की वैल्यू क्या है 1, और b1 की वैल्यू क्या आएगी -1 आ जाएगी, क्योंकि y का गुणांक माइनस है। ध्यान दीजिएगा, c1 की वैल्यू ये भी -8 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह समीकरण 2 से a2 की वैल्यू क्या है 3, b2 की वैल्यू क्या है -3, और c2 की वैल्यू क्या है -16। ठीक है, अब सारी वैल्यू हमने लिख ली है। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। अब हम देखें निकालने वैल्यू a1 अपान, देखो क्या निकालें, a1 अपान a2, a1 अपान a2, तो a1 की वैल्यू और a2, तो a1 की वैल्यू आपको पता है 1 है, और a2 की वैल्यू क्या है 3, तो क्या है 1/3। इसी तरह क्या b1 अपान b2 निकालने, तो b1 की वैल्यू क्या है आपके पास
-1 है और B2 की वैल्यू क्या है -3 है, तो माइनस से माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 1/3। अब देखो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। C1 की वैल्यू हम लोग निकाल लें। अब देखो दो जब वैल्यू है तो तीसरी चेक करना, जो बराबर आ गई है तो तीसरा भी चेक करना पड़ेगा हम लोग को। तो C1/C2 निकाल लें। C1 की वैल्यू आपके पास -8 है और C2 की वैल्यू क्या है -16। तो देखो माइनस से तो माइनस कट गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये C1/C2 क्या आ गया 1/2। यहाँ ध्यान दीजिएगा A1/A2 1/3, B1/B2 1/3, लेकिन C1/C2 क्या है 1/2 है। तो अब आप लिखोगे कैसे कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और ये नॉट इज इक्वल टू है क्या C1/C2, C1/C2। ठीक, तो ये जब कंडीशन हुई तो रेखा हमारी क्या हो जाएगी। देखो जब दो वैल्यू आपको बताया गया है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, अगर ये इक्वल हो जाता C1/C2 तो रेखा संपाती हो जाती, लेकिन ये नॉट इक्वल है, क्या है यहाँ पे इसके बराबर नहीं है, अर्थात आपको देखने से ही लग रहा हो कि ये 1/2 आया है और ये कितना है 1/3, 1/3, तो ये वैल्यू बराबर नहीं है। अतः जो रेखा है वो क्या है समांतर है, क्या है, अतः दिया हुआ रेखीय समीकरण युग्म समांतर है, अतः दिया हुआ युग्म समांतर है, समांतर है, अतः रेखा क्या है असंगत है, क्या है असंगत है। और जब असंगत है तो इसको हम लोग आगे हल नहीं करेंगे या हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसका कोई हल नहीं निकलने वाला है, आगे इसका कोई हल नहीं निकलने वाला। और जब कोई हल नहीं तो उसे हल करने की क्या जरूरत है, इसी वजह देखकर ही पता लगा लिया जाता है कि हाँ हल करने निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसी वजह ये सारी कंडीशन आए हुए हैं कि हाँ कोई कोई ऐसी समीकरण भी रैखिक समीकरण लिखकर लोग पूछ लेते हैं कि हाँ इसमें इसको लो और x और y की वैल्यू निकालो और उसको हल करोगे तो कुछ निकलेगा नहीं, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये सारी कंडीशन आपके दैनिक जीवन में जब यूज करोगे तो काम आएंगे, और यूज नहीं करोगे तो मैथ में कहीं काम नहीं आने वाले हैं। यूज करोगे, लोग पूछें कहीं, या आप खुद इम्प्लीमेंट करो इसको, देखो, ठीक है। आगे इसमें तीसरा है, ऐसे तीसरे वाले भी करना है। तो तीसरे वाले में तो देखो आपके समीकरण में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले से ही वो रैखिक समीकरण युग्म के रूप में लिखे हुए हैं। तो यहाँ से इसको फर्स्ट मान लो, उसको सेकंड, तो यहाँ से समीकरण फर्स्ट से देख लो, फट दे, और समीकरण फर्स्ट से A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और A2 की वैल्यू क्या हो, सॉरी B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, B1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -6। ऐसे समीकरण सेकंड से आप देख लीजिए, सेकंड से आप A2 की वैल्यू क्या है 4 है, B2 की वैल्यू क्या है -2 है, कितना है -2 है, और C2 की भी वैल्यू क्या है -4 है, C2 की भी वैल्यू क्या है -4 है। अब इसको हम लोग कर लेते हैं, देखो यहाँ 2 1 -6 4 -2 -4, ठीक। अब हम लोग यहाँ से सिंपल जैसे उससे पहले करते आए हैं कर लेंगे। तो A1/A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये A1 की वैल्यू 2 और A2 की वैल्यू 4, तो 2 कम 2 और 2 दूनी 4, तो A1/A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1/2। इसी तरह आप लोग निकाल लो किसका B1/B2, तो B1 की वैल्यू 1 और इसकी कितना है -2 है, तो ये -1/2 हो जाएगा, कोई तो चेंजिंग आएगा नहीं। अब यहाँ से देखने से है कि A1/A2 देखो बराबर है, बराबर नहीं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 मिल गया। C1 निकाल लिया जाए, C1/C2, अब निकालो या ना निकालो, जब ये इसके इक्वल नॉट इक्वल मिल गया तो रेखा आप क्या होगी प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी, क्या होगी, इसको हम निकालो और या ना निकालो, रेखा कैसी मिल गई प्रतिच्छेद करती हुई, समझ गए ना बात को, कैसी मिल गई प्रतिच्छेद करती हुई रेखा मिल गई। आगे निकालो और या ना निकालो, और साथ यहीं पे आप लिख सकते हो कि A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2, ठीक है। ये जब मिल गया तो आगे आप सॉल्व करो या ना सॉल्व करो, यहीं से लिख सकते हो कि रेखा आपकी क्या है कि प्रतिच्छेद, अतः रेखा क्या है प्रतिच्छेद करती हुई है, अतः रेखा
प्रतिच्छेद करती हुई होगी, और जब प्रतिच्छेद करेगी तो युग्म क्या होगा, तो युग्म क्या है, संगत है। क्या है, संगत है। ठीक, और जब संगत है तो उसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब इसका ग्राफ जनरेट आप करिए और इसको हल करिए। इसका हल करके बताना है। क्या करेंगे, पहले देखो, अब इसको ग्राफीय विधि से हल करने के लिए तो देखो यहाँ 2x बराबर निकाल ले, तो देखो देख लो, थोड़ा बता दे रहे हैं, फिर ग्राफ जनरेट कर लीजिएगा यहाँ से। चलो यहीं पे देख लेते हैं। तो यहाँ से देखो हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से वैल्यू अगर देखो तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो पहले 6 को ले जाएंगे तो 6 इधर प्लस हो जाएगा, इधर y को लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस y। ठीक, ये हो गया पहला। तो यहाँ से अगर देखो y की वैल्यू आप रखो, जो पहले 0 रख लो, तो y बराबर क्या ले लो, 0। 0 रखने पर 0 जैसे रखोगे, ध्यान दीजिएगा, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस 0 यानी कि 6, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। ठीक, पहले वाले से। दूसरा अगर ऐसे y बराबर क्या रखोगे, y बराबर क्या ले लो, 1 ले लो, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 5। तो x की वैल्यू 5/2 आ जाएगी। अगर नहीं समझ रहे हो तो यहाँ y की वैल्यू 2 ले लो, कि यहाँ आपको ब्रैकेट में वाली वैल्यू ना मिले। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 कम 2, 2 दूनी 4। ध्यान दीजिएगा कि जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 3, और जब y की वैल्यू 2 तो x की वैल्यू भी 2। ये मिल गया समीकरण 1 से। इसे समीकरण 2 से भी आप बना लीजिए, समीकरण 2 से। और जब 1 और 2 से बना लीजिएगा तो इसके बाद ये ग्राफ जनरेट कर लीजिएगा। ठीक है, वैल्यू अगर प्लस में है तो इस वाले खाने में आएगी, अगर कोई प्लस माइनस है तो इधर भी जा सकती है। तो बड़ी वैल्यू नहीं लेना है तो ये हो जाएगा। इसको भी इसी तरह देख लीजिए, उसका हल निकलेगा। इसको देख लीजिए क्या है, इसमें भी सेम सवाल क्वेश्चन से लिखा हुआ है आपके अकॉर्डिंग ही। तो यहाँ से अगर फिर देखोगे तो यहाँ समीकरण फर्स्ट से यहाँ पर भी क्या, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू -2 और c1 इज इक्वल टू -2। इसी तरह सेकंड से a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4, और c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। अब देखो यहाँ से क्या निकल रहा है, a1 अपान a2, 2/4, तो 2 कम 2, 2 दूनी 4। तो a1 अपान a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। ध्यान दीजिएगा। फिर इसी तरह b1 अपान b2, ये -2 है और ये -4 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4। तो b1 अपान b2 की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अब ध्यान दीजिए कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 मिल रहा है, वहीं एक दूसरे के बराबर है, तो हम तीसरा भी चेक करना पड़ेगा। तो तीसरा हम लोग यहीं चेक कर लें, c1 अपान c2, तो c1 की वैल्यू -2 है और इसकी कितना है, -5। माइनस से तो माइनस कैंसिल होगा, लेकिन 2 से 5 नहीं कटेगा क्योंकि दोनों प्राइम नंबर हैं। तो c1 अपान c2 क्या हो जाएगा, 2/5। अतः आप इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपान c2। और ये जब कंडीशन मिलती है तो आपको पता है कि क्या होता है, अतः जो रेखा है वो क्या है, समांतर है। और जब रेखा समांतर है तो असंगत है, अगर असंगत है तो हम इसे हल आगे नहीं करेंगे। इतना एक लाइन इससे पहले लिखा गया है, लिख लीजिएगा कि अतः दिया हुआ जो रेखीय समीकरण युग्म है वो क्या है, समांतर है। अतः हमारा युग्म क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, और जब असंगत हो जाएगा तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। चलो इसमें 2 सवाल इस एक्सरसाइज में और बचे थे, हम लोग उसको जल्दी से कर लेते हैं। क्या है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग बताया गया है कैसा है, आयताकार है। कैसा है, आयताकार है। तो एक देखो, एक आयताकार बाग है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई एक बाग है। ठीक, कहा गया है इसमें कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कौन अधिक क्या है, लंबाई अधिक है, अर्थात लंबाई कितना अधिक है, 4 अधिक है। कितना अधिक है, 4 किससे, चौड़ाई से। तो अगर चौड़ाई हम यहाँ x मान लें, क्या मान लिया जाए, कुछ समय के लिए x मान लो, तो आपकी लंबाई क्या हो जाएगी, x + 4 हो जाएगी। ठीक, और क्या कहा गया है, का अर्ध परिमाप, क्या
का अर्ध परिमाप 36 मीटर है तो बाघ की विमाएं, अब विमाएं क्या होता है, देखो बाघ की विमाएं जो है, यहाँ आयत है तो आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई यहाँ विमाएं अर्थात लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। बाघ हमारा आयताकार है तो आयत के ही नियम से हम चलेंगे कि क्या होता है, तो पहले इसका अर्ध परिमाप दे रखा है, तो हमने पहले क्या माना है कि माना बाघ की जो चौड़ाई है, सिंपल लिख लेंगे जैसे कि माना बाघ की चौड़ाई x मीटर और लंबाई x + 4 मीटर है। ठीक है, अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप इसका होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई। अब 2 × क्या, यानी कि इसमें एक लंबाई ये और एक लंबाई ये और एक चौड़ाई और एक चौड़ाई, दो चौड़ाई दो लंबाई होती है। परिमाप का मतलब ये होता है मापना, अर्थात जिसका भी परिमाप निकालना है उसको सारी भुजा को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, वही उसका परिमाप हो जाएगा। तो अर्ध परिमाप कहा गया है, तो अर्ध परिमाप का मतलब एक लंबाई और एक चौड़ाई, इसका अर्ध परिमाप दे रखा है। क्या दे रखा है, इसका अर्ध परिमाप आपको दे रखा है। अर्ध परिमाप इसका क्या दे रखा है, 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप का मतलब समझ गए कि एक लंबाई और एक चौड़ाई, अर्थात ये वैल्यू जो दे रखे है लंबाई प्लस चौड़ाई की, तो लंबाई प्लस चौड़ाई = कितना दे रखा है, 36। अब ध्यान दो, आपकी लंबाई कितना है, लंबाई आपकी x + 4 है और चौड़ाई कितना है, x है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 36 के। ठीक, तो x और x मिलाकर कितना हो जाएगा, 2x + 4, 2x + 4 बराबर कितना, 36। तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 - 4, कितना, 36 - 4। ठीक है, तो 2x की वैल्यू आपके पास क्या निकलेगी, पहले 2x की वैल्यू निकालो, तो 2x की वैल्यू निकालोगे, 36 में से 4 निकल जाएगी, 32 बचेगा, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 32/2, और 32/2 का मतलब 2 × 2 और 2 × 2 2 × 12, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 16। कितना आ गई, 16 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा, x किसको आपने माना था, चौड़ाई को, अतः बाघ की जो चौड़ाई है वो कितना है, 16 मीटर। अतः बाघ की चौड़ाई 16 मीटर और वह लंबाई कितना हो जाएगी, पहले ही कहा है कि चौड़ाई से 4 ज्यादा है, तो x + 4 यानी कि 16 4 कितना हो जाएगा, 20 मीटर है। ठीक है, 16 4 20 मीटर है। एक क्वेश्चन इसमें और बचा है, उसको हम लोग देख लेंगे। क्या है कि एक रैखिक समीकरण दे रखा है, एक रैखिक समीकरण दे रखा है। क्या दे रखा है, 2x + 3y - 60 = 0 दी गई है। दी चरों में एक ऐसे और रैखिक समीकरण लिखिए, मतलब एक रैखिक समीकरण दिया है और हमें एक और रैखिक समीकरण लिखना है, ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला प्रतिच्छेद करती रेखा हो और दूसरा समांतर रेखा हो और तीसरा संपाती रेखा हो। एक आपका दिया हुआ है, ठीक है, तो समीकरण एक दिया हुआ है, बाकी हमें उसके अकॉर्डिंग एक और लिखना है। ठीक है, कि कैसा हो, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। तो आपको कंडीशन सब पता है, नहीं पता है तो आप एक बार खूब पहले वाला वीडियो देखिए, और आज वाले वीडियो में भी बताया गया है कि प्रतिच्छेद करती हुई कब होगी, A1/A2 ≠ B1/B2, बस कितना है, A1/A2 ≠ B1/B2, अर्थात दोनों समीकरण में A1 और A2 की जो बटे की वैल्यू हो B1 और B2 के बटे के वैल्यू के बराबर ना हो, तब रेखा हमारी प्रतिच्छेद करती हुई होगी। चलो हम इसके अकॉर्डिंग समीकरण लिखते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट हमारे YouTube चैनल पर बना दी गई है, आप उसमें इससे पहले वाली क्लास जाके देख सकते हो। ठीक है, आपको कोई चीज़ें ढूंढना नहीं है और देखकर आराम से नोट्स बना सकते हो। बनाने के साथ साथ नोट्स बनाने के साथ साथ अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। आपको देखना, अब इसको हम लोग देख लेंगे। पहला समीकरण हमारा दे रखा है, समीकरण फर्स्ट क्या है, इसमें देखिए क्या दे रखा है कि 2x - 3y - 8 = 0। यहाँ से हम अगर A1 की वैल्यू निकाल लें तो A1 = 2 हो जाएगा, B1 = क्या हो जाएगा, -3, और C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -8। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग हमें एक समीकरण लिखना है कि रेखा क्या मिले, फर्स्ट नंबर सवाल। ठीक, फर्स्ट आपको डाल देना है कि प्रतिच्छेद करती हुई,
प्रतिच्छेद करती हुई कब होगी? जब a1 अपान a2 की वैल्यू बराबर नहीं होगी b1 अपान b2 के, b1 अपान b2 के। तो a1 की वैल्यू तो 2 है। अब यहाँ एक समीकरण हमें लिख लिया जाए, तो हम लोग चलो समीकरण पर फर्स्ट में प्रतिच्छेद करती हुई लिखना है। तो यहाँ देखो 2 है या 3 है, तो यहाँ पर हम लिख दिए x प्लस वाई, लिख दिए x प्लस वाई माइनस कुछ लिख दिए 6 बराबर 0। ये हो गया इसका समीकरण। अब यहाँ से चेक करना है तो चेक कर लो, चाहो तो यहाँ से a1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और b1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -6। अब देखो a1 अपान a2 निकालोगे, यहाँ ये समीकरण 2 है ना, इसको 2 मान लिया जाए, एक तो हम पहले ही लिख चुके हैं। तो यहाँ a2 b2 a2 b2 और ये क्या है c2, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर देखो तो a1 अपान a2 चेक करना है हमें कि बराबर ना हो, तो a1 अपान a2 की वैल्यू क्या होगी? a1 की वैल्यू 2 और a2 की वैल्यू 1, ये 2/1 b1 अपान b2 क्या मिलेगा 3/1। अब देखो 2/1 और 3/1 बराबर नहीं है, तो यही चेक करना था, इसलिए हम कह सकते हैं कि a1 अपान a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2। और जब ये कंडीशन होगी तो रेखा क्या होगी? प्रतिच्छेद करती हुई। दूसरा समांतर होगी। समांतर में क्या है कि समांतर में आपने देखा है कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपान c2। तो दूसरे के लिए आप समीकरण लिख लो कि क्या होना चाहिए, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपान c2। तो देखो यहाँ 2x है, अब हमें दूसरा समीकरण लिखना है कि इसके बराबर हो जाए, तो हमने लिख दिया 4x प्लस 6y। अब देखो 2/4 1/2 हो जाएगा, 3/6 भी 1/2 हो जाएगा। नॉट इज इक्वल टू हमें चाहिए वहां पे, तो यहाँ माइनस या प्लस हमने 3 लिख दिया बराबर 0। ये चेक करोगे ये समीकरण, ये दूसरे वाले के लिए चेक करोगे तो रेखा आपकी कैसी आएगी? समांतर। इसका समांतर का कंडीशन आपको पता है या नहीं? लिख दे रहे हैं। क्या होता है कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इज इक्वल टू क्या हो c1 अपान c2। ये कंडीशन होगी तो समांतर हो जाएगा। तीसरा क्या है? संपाती रेखा है। संपाती के लिए आपको पता है कि संपाती में तीनों वैल्यू a1 अपान a2 b1 अपान b2 a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। तो देखो संपाती यानी कि ऐसे जैसा एक रेखीय समीकरण लिखना है कि तीनों की जो वैल्यू आए वो बराबर आए। तो देखो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ हम लिख दिया जाए कि चलो x लिख दिए, तो 2x ना लिखो, x लिखोगे तो ये 2/1 आएगा, यहाँ 3/1 आएगा, नहीं बराबर होगा, हमें इसके बराबर करना है। तो इसको हमने 2x लिख दिया। क्या लिख दिया? 2x प्लस 3y और बराबर चाहिए, या ये भी लिख सकते हो -8। तो यही तो हुआ, दिया गया था, तो इसको छोड़ो, ये ना लिखो, जो दिया गया है वही क्यों लिखो, दूसरा लिख लो। क्या देखो, इसको हम लिख दें 4x। क्या लिख दें? 4x। तो 4x 2/4 प्लस 6y माइनस 16 बराबर क्या 0। सेम इसके में जान लो कि 2 से गुणा कर दिया गया है और जो मिला वही 1 लिख दिया गया। तो इसकी जब वैल्यू निकालोगे तो ये सभी 1/2 के बराबर आएगी, और जब सभी वैल्यू बराबर हो जाएगी तो रेखा हमारी क्या हो जाएगी? संपाती। कंडीशन लिखना चाह रहे हो तो नीचे लिख दो कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए कंडीशन, b1 अपान b2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, c1 अपान c2। और जब ये कंडीशन प्राप्त होगी तो रेखा क्या हो जाएगी? संपाती हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नई क्लास।